आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। 26 जनवरी 17वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जमीयत उलमाए हिंद बीजापुर की ओर से शहर बीजापुर के जेएम रोड झंडा कट्टा मोहल्ले में हम और हमारा संविधान पर एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की तारीख, संविधान की कदरदानी और समाज में अच्छे नागरिक बनने का पैगाम दिया गया। इस मौके पर हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी, मौलाना रिजवान चतुर्वेदी, एडवोकेट ताउर खान और मौलाना शाकिर हुसैन कासिम के अलावा और भी कई लोग थे मौजूद। का है उतना ही मुफ्ती का है, मुदर्रिस का है, आपका है, मेरा। इस आइन का जो स्रोत है, जो ओरिजिन है, जो पावर, सेंटर ऑफ पावर है, वो है आम आदमी, सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अफसोस कि अनएजुकेटेड तो छोड़िए, एजुकेटेड तबका, और हम हिंदुस्तानी हैं अपनी मर्जी से बने। वी आर इंडियंस बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। तो ये दोनों जो फितूर है, और सेकंड जो फितूर है कि इस्लाम दहशतगर्दी के बारे में ये कहता है, जितने पकड़े जाते बच्चे हैं मुसलमान होते हैं, वगैरह वगैरह की जो बातें, ये तो आप पहली फुर्सत में पहला काम ये करेंगे, सही क़ियादे अक़ीदत पेश होंगे अपने संविधान को, अपने आइन को। जब आप संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे, एटलीस्ट उसका जो प्रीएम्बल, उसका जो प्रीफेस है, वो पढ़ेंगे। और हालत यह है कि आप ही खौफज़दा है, तो आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपके जहन से डर और खौफ आप निकाल देंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? जिल्लत इज्जत किसके हाथ में? रिस्क किसके हाथ में? फिर डर किस बात का? जो फराइज है वो अंजाम दो, गरीबों की मदद करो। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने अपने को जमीयत उलमा जैसी तंजीम दी है जो सिर्फ इंसानियत के लिए काम करती है, उसका मजहब नहीं देखती। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्टे ओम शांति शांति। कुठीश्वरी विश्वती अशुमा शुभमारोहाद्योदतं जगत्पति अशना साधु दमनमेश्वरी गुणानवित्तः अष्टगुरु पुरुषं दीप्यञ्ची कोह्यञ्च पर्गिन्या च बहुभास्ता च ध्यानं यथा शक्ति नना सुनेतियो दिवस्यो नमः नमः महामदेच नमः भीमादेच नमः। यथा यदि धर्मस्य गलनिर्भवनी भारत अमित्यानं षट्कुमाहं तदा न मे युगे 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 युगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तुनाहरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुभवधरं सर्वलोकं कित्यानम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च पुरुभुरेय च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाशच्चेवन्ति। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपेक्षुनम्। रासयुत को प्रीत सिखाए आपन मत सबका समझाए। निगम नगम स्यो तेज उपारा तपे अघा अनुमति मझारा। बिन आचार विचार धनेशा भजे न गई नर नीति कलेशा। हर सुंदर निर्माण कधेई तुलसी वचन सतमत होई। तब तलक मधुक मोया
बिना महामद पार न होया। मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज इस बैनर तले आप एक तारीखी और बहुत ही अहम मौके पर जमा हुए हैं। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। मैं अपनी तालिबे इल्म और स्टूडेंट होने के एतबार से इस तारीखी शहर में इतने कम लोगों का जमा होना एक बड़ा अपने आप में अलमिया है। मैं नहीं सोचता हूं कि खैर की मजलिस और इस तारीखी शहर जहां मुसलमानों की काफी हुकूमत के साथ साथ बेदारी भी हो, लेकिन क्या हो गया है, अभी हमारे एडवोकेट साहब कह रहे थे कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। बहुत ही अफसोस के साथ इतने कम तादाद में अगर इससे अच्छा कोई नाटक आ जाता तो कुर्सियां नहीं मिलती, लोग पेड़ों पे चढ़ गए होते। बुराइयों की तरफ हमारा रुझान बहुत ज्यादा हो चुका है। हमारी ये सबसे बड़ी वीक पॉइंट और कमजोरी है, जिसकी नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और जमीयतुल उलमा पूरे हिंदुस्तान में हमारी इसी कमी की सजा भुगत रही है। मैंने हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा है। मैंने अभी आपको वेदास से कुछ सुनाया, उपनिषद से सुनाया, सर्वदेव पूजनम से सुनाया, भागवत गीता से सुनाया। भाईचारा और इसी तरह से खैर खाही, अपने अंदर खैर खाही का जज्बा पैदा करना, दस्तूर और दिए हुए कानून पर अमल करना। क्या कहा गया? बड़ी अच्छी बात कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कहा गया। मैं सुनाता हूं, अथर्ववेद का मंत्र है। बहुत अजीब बात कही गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया कि आप जब इस दुनिया में आएंगे, अभी कह रहे थे वकील साहब, सबसे पहले आप ज्ञान को सारी इंसानियत के लिए लाजिम करेंगे। ज्ञान समझते हैं आप? तालीम। और आपको सूरती ज्ञान, आसमानी तालीम परमेश्वर के तरफ से डायरेक्ट मिलेगा। सूरती ज्ञान, आकाशी तालीम। तारीख और उलमाए किराम की तारीख अगर आपको सुनना है तो आपको 1601 से तारीख को सुनना पड़ेगा, जब मुल्क के हुक्मरान सिराजुद्दौला थे। अगर उलमाए किराम की तारीख को आपको सुनना है तो 1799 जब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई और आपकी लाश खून में तड़पने लगी, अंग्रेज जनरल लॉर्ड हार्सन लाश के करीब गया। उसकी यह हिम्मत नहीं हुई कि यह ऐलान कर सके कि हजरत टीपू सुल्तान दुनिया से जा चुके हैं। जब 8वीं मर्तबा लाश के करीब गया तो उसने ये ऐलान किया था, 3 ऐलानात किए। नंबर 1 खलकत खुदा की, नंबर 2 हुक्म कंपनी बहादुर का, नंबर 3 मुल्क बादशाह सलामत का। ये ऐलान करना ही था कि अहिलुल्लाह खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये मुल्क गुलाम बन गया। आपको अगर तारीख सुनना है तो आपको 1799 से 1857 से 1945 और 1947 की वो आखिरी कड़ी जो 1914 के अंदर रेशमी रुमाल तहरीक के नाम से चली, इसको सामने रखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आप हजरात के सामने मैंने एक बात अर्ज की कि जमीयत उलमा का एहसान हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम को भी अदा करना है। क्यों करना है? जरूरी क्यों है? आजादी से पहले की जो खिदमत थी वो अपनी जगह पर, अंग्रेज ने 5 लाख मुसलमानों को तख्तदार पर चढ़ाया, जिसमें 51,000 उलमा किराम थे। इस तारीख को कोई फरामोश नहीं कर सकता।
और रेशमी रुमाल तहरीक में हज़रत शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को गिरफ्तार किया गया और काले पानी की सजा के लिए माल्टा भेज दिया गया। 3 साल 7 महीने 28 दिन काले पानी की सजा बिताकर जब बंबई के गोदी पर यह काफिला उतरा तो आपका इस्तकबाल करने वालों में मुल्क के कोने कोने से लोग थे। उसमें एक नौजवान था जो अफ्रीका से बैरिस्टरी की डिग्री पास करके आया था, जिसको आज हम गांधी जी के नाम से याद करते हैं। हज़रत शेखुल हिंद ने कहा कि माल्टा के अंदर हमारी बिरादरान वतन से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जद्दोजहद आजादी तन्हा मुसलमान नहीं लड़ेगा और आज भी मीटिंग होगी। बंबई का खिलाफत हाउस आज भी मौजूद है, जाओ उसके दीवारों से पूछो। खुदा अगर गोयाएगी तो दीवारें खुद कहेगी कि 18 मार्च 1920 को बंबई के खिलाफत हाउस के अंदर इजलास शुरू हुआ कि किसको कायद बनाए और किसकी क़ियादत में जंग आजादी लड़े। किसी ने मदन मालवीय का नाम लिया, किसी ने सावरकर का नाम लिया, किसी ने लाला लाजपत राय का नाम लिया। हज़रत शेखुल हिंद ने कहा नहीं, वो नौजवान जो हमारे इस्तकबाल के लिए गोदी पर आया था उसको कायद बनाएंगे और उसकी क़ियादत में जंग आजादी लड़ेंगे। महात्मा गांधी को कायद किसी शंकराचार्य ने बनाया, महात्मा गांधी को कायद शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने बनाया। महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली ने दिया। महात्मा गांधी को मुल्क में दौरा करने के लिए उलमा इकराम की जमात ने उस वक्त 1 लाख रुपए दिया। ये हमारी अपनी तारीख। लेकिन जब मुल्क आजादी की तरफ आया तो अंग्रेज शातिर कौम थी। अंग्रेज ने जाते जाते मुल्क एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ तकसीम का गम था। माफ कीजिए, मेरी बात सख्त होगी, लेकिन इस बीजापुर तारीखी शहर के अंदर बात कह के जा रहा हूं। माफ करना कि अवाम उलमा के साथ नहीं थी, अवाम जिना साहब के साथ थी। क्या जुर्म था मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का कि उनकी दाढ़ियां नोची जा रही, दाढ़ियों के अंदर शराब फेंकी जा रही। क्या जुर्म था मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का कि वो अहमदनगर की जेल में है और आयलिया की जनाजे के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। और जब मुल्क तस्लीम हो गया, लोगों ने जिना साहब से कहा, जिना साहब आप तो जा रहे हैं, अब आप ये बताइए कि हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर फातिहा पढ़ी। इस संगीन वक्त में जमीयत उलमा के अकाबिर मैदान अमल में आए, खुसूसियत के साथ शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, खुसूसियत के साथ शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरा भाई मदीने का गवर्नर है, महमूद उसका नाम है, उसका ये टेलीफोन आया था कि स्पेशल प्लेन भेजता हूं, आप पूरे खानदान को लेकर मदीना मुनव्वरा शिफ्ट हो जाइए। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे सारे मुतवस्सिलीन मक्का मुअज़्ज़मा चले गए हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा आ जाऊं। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं, मैंने ये फैसला किया हूं कि इस मजलूम और मजबूर कौम को छोड़कर नहीं जाऊंगा, यही जीऊंगा और यही मरूंगा। ये था हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तक़बिल। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी तहरीकात चलेगी, चाहे दावत और तबलीग की तहरीक हो, चाहे जमीयत उलमा की तहरीक हो, चाहे मदारिस की तहरीक हो, इसका सवाब सबसे पहले अगर किसी की खिदमत में जाएगा तो वो शेखुल अरबी वल अजम शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाएगा। जैसा संविधान नहीं है, ये संविधान है इंसानियत सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है, इंसाफ सिखाता है और सही जो राज करने का तरीका है राजा का भी और प्रजा का भी, इससे अच्छा संविधान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये मुझे गर्व है कि मैं उस भारत का रहवासी हूँ, उसका सिटीजन हूँ
जिसने ऐसा संविधान, इसको बचाने के लिए हर भारतीय को कोशिश करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, गरीब हो श्रीमंत हो, लेकिन संविधान को बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। 2019 के खुशी के मौके पर हमने सोचा कि जमीयत उलमाए हिंद ज़िला बीजापुर की निगरानी में एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिससे समाज को ये पैगाम जाए कि हमारे मुल्क में जो एक सेकुलर दस्तूर और कानून बनाया गया है, हम सब भारतीय उस कानून का पालन करके ही अपने हक में भी भला कर सकते हैं, देश के हक में भी भला कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारा देश कानून की रोशनी में, दस्तूर की रोशनी में आगे तरक्की करता जाएगा। हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस देश में भी, जिस मुल्क में भी वहाँ के रहने वाले वहाँ के दस्तूर की पाबंदी करते हैं, वो मुल्क महफूज रहता है, वहाँ के लोग महफूज रहते हैं, अमन, चैन, सुकून और शांति के साथ वहाँ के लोग जीते हैं। इसलिए आज के इस खुशी के मौके पर ये प्रोग्राम रख करके हमने यही चाहा है लोगों को पैगाम देना कि हम दस्तूर की पाबंदी करने वाले बने, दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने, दस्तूर का पालन करने वाले बने और इस दस्तूर की हिफाजत करने वाले बने। कौन कौन इस प्रोग्राम में आपके यहाँ पे शामिल हुए थे? इस प्रोग्राम में हमारे आज के जो मेहमानाने खुसूसी थे, उसमें ख़ास तौर से महाराष्ट्र के बल्कि पूरे देश के मशहूर व मारूफ वकील MS पठान यानी तहव्वुर खान साहब पठान, जो असल में बम्बई हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, मगर उन्होंने जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफार्म से पूरे देश में, पूरे मुल्क में बेगुनाह कैद में डाले गए नौजवानों को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर रखी है और बहुत कम से कम फीस, मामूली से मामूली फीस पर सिर्फ इंसानियत की खिदमत की बुनियाद पर MS पठान साहब मुल्क के कोने कोने जा कर के और कोर्ट के अंदर उन नौजवानों की तरफ से वकालत करके बेगुनाह नौजवानों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और अब तक सैकड़ों मुस्लिम और गैर मुस्लिम बेगुनाह जवानों को, जिनकी उम्र कैद के 10-20 साल के जेल के फैसले हो चुके थे, ऐसे लोगों को कानूनी इंसाफ दिलवा करके जेल से रिहा करवाया है। इसलिए वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज के थे। उसी तरीके से एक और मेहमान जो उनके शाना बशाना रहते हैं, मिल करके काम करते हैं, जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब थे, जो पठान साहब वकील के साथ हर कदम पर जमीयत उलमा की तरफ से उनको ताउन देते हैं और जमीयत उलमा की तरफ से उनको हर तरह की मदद देने की कोशिश करते हैं और मिल करके पूरे मुल्क का दौरा करके खुद हमारे कर्नाटक के अंदर कई मौक़ों पर वो मुख्तलिफ कोर्ट में आकर, गुलबर्गा, बेंगलोर और मुख्तलिफ कोर्ट में आकर के नौजवानों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और वो पूरे मुल्क में जा कर के जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से काम करते हैं। तो नदीम सिद्दीकी साहब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र, ये भी आज हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। इसी तरीके से एक और श्री रामपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हज़रत मुफ्ती रिजवान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब चतुर्वेदी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के साथ साथ वेदों का भी इल्म दिया है और उन तमाम हवाले से पूरी इंसानियत को, देशवासियों को ये भाईचारगी, मोहब्बत के साथ रहने का पैगाम देते हैं, अच्छे अखलाक के साथ रहने का पैगाम देते हैं। ये तीनों के तीनों आज हमारे इस स्टेज के मेहमान थे और शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत
डॉक्टर महमूद कादरी साहब भी आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान थे। इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम को मुकम्मल होने, इसमें हर तरह का ताउन, मदद और हर तरह से साथ देने में ख़ास तौर से जहां जमीयत उलमाए ज़िला बीजापुर के तमाम अरकान का साथ रहा है और बीजापुर के उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और आइम्मा का भरपूर साथ रहा है, उसी के साथ साथ खुसूसियत के साथ हमारे जमीयत उलमा के एक रुकन जनाब सिराज अहमद जमखंडी साहब और दूसरे फैयाज कलादगी साहब, अबू बकर अंबर खाने साहब, इन तमाम नौजवानों का साथ रहा है और इनके साथ साथ इनकी रहनुमाई के लिए हमारे डॉक्टर जिलानी साहब औटी, इनका भरपूर माली और जानी ताउन रहा है। इन तमाम हजरात के ताउन से आज का ये प्रोग्राम मुमकिन हो सका है। मैं तमाम लोगों का जमीयत उलमाए हिंद ज़िला बीजापुर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने अरकान का भी, अहबाब का भी, और जिन लोगों ने यहाँ तशरीफ़ ला करके जमीयत उलमा के पैगाम को सुना उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।